तो चलिए दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा कलर अच्छा है? ये वाला, ये सही है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। तो फर्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि आयरन मैन चैलेंज पूरा करने वाला भारत के पहले सांसद कौन बने हैं। तो आयरन मैन चैलेंज एक होता है, कंप्लीट बताया जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसको पूरा करने वाले भारत के पहले सांसद बन गए हैं तेजस्वी सूर्या। कौन? तेजस्वी सूर्या बन गए हैं, और ये कर्नाटक के बंगलुरु साउथ के ये सांसद है बीजेपी के। मोदी जी ने इनको बढ़ाई भी किया है, और दुनिया का सबसे कठिन चैलेंज बोला जाता है इसको, आयरन मैन चैलेंज को। ये मार्वल वाला आयरन मैन नहीं है, ठीक ना, ये एक चैलेंज है आयरन मैन का, और ये कंप्लीट किया है तेजस्वी सूर्या। थोड़ा इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये दुनिया का सबसे कठिन चैलेंज जिसको बोला जाता है, दुनिया का कठिन चैलेंज जिसको माना जाता है, इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें भाई? तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती है। फर्स्ट होता है तैराकी, फिर साइकिलिंग, और फिर ये दौड़। और ये लगातार 17 घंटे की, ये कुछ कुछ ब्रेक देके 17 घंटे का ये होता है चैलेंज, और इसको कंप्लीट करने वाले पहले सांसद बन गए हैं, याद रखना है आपको, तेजस्वी सूर्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? तो सुकांत कदम जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये जापान में हो रहा था, जापान पैरा बैडमिंटन। और अगर ये भारत के ही एक हराए हैं, नाम तो नहीं याद है। और जापान के संसद की बात की जाए तो जापान के संसद का नाम होता है डायट। क्यों छुप जा रहा है ये? जापान के संसद का नाम क्या है? डायट है। और 2024 में जो शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, वो यहाँ पर जापान के एक संगठन था, उनको, ये देखिए, जापानी संगठन जो है निहोन हिंडान क्यू, इनको मिला है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक ना। ये क्या करता है कि ये परमाणु बम को लेकर ये एक शांति संगठन बनाता है, ताकि कोई भी, जापान पर कोई एक बार परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और उसी को लेकर ये हमेशा एक्टिव रहता है कि कोई भी और देश ऐसे परमाणु हमले ना करे किसी अन्य देश पर, क्योंकि बहुत सारा खामियाजा भुगत चुका है जापान, और वह समझता है। और इसीलिए जापानी संगठन जो है निहोन हिंडन क्यू, इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का। 2024 के शांति पुरस्कार की बात की जाए तो ईरानी पत्रकार जो थे नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान के जेल में थे, तो इनको मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक ना। अभी जापान के PM की बात की जाए तो शिगेरू इशिबा हैं, इनके पहले थे फूमियो किसुदा। ठीक ना, लेकिन इन पर भी ये लग रहा है कि ये भी अब बहुत जल्द हटने वाले हैं, शिगेरू इशिबा। और LDP पार्टी से है, कौन सी? LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक ना। जापान जो है ये भारतीय परियोजना के लिए 12,800 करोड़ का ऋण देगा भारत को। जक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, और S3 रॉकेट का सफल परीक्षण अभी किया है इन्होंने। और जापान में अधिक उम्र के अधिक व्यक्ति, यहाँ पर 10% से अधिक आबादी जो है 80%, 80+ पार कर चुकी है जापान की। तो ठीक है, तो ये याद रखना है, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे पूरब में है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर। तो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया है। तो शक्तिकांत दास, जो कि अभी क्या है, RBI के गवर्नर हैं, इनको मिला है शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा। अभी हम लोगों ने ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के ही बारे में बात किया था कि ये जो था सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे बोला है, तो SBI को बोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसमें ही हम लोग SBI के बारे में बहुत सारा चीज़ जान चुके हैं कि SBI जो था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक ना, इन तीनों से मिलकर बना था। और इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक, और बाद में इसका ये किया है
इसको किया गया है एसबीआई बैंक, ठीक ना। आरबीआई के बारे में थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर होती है। और आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए तो ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक ना। सेकेंड भी कोई टेलर नाम था इसे, और ये थर्ड थे हमारे सीडी देशमुख। तो भारतीय आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट अगर भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख साहब हो जाएंगे। आरबीआई का रेपो रेट होता है, ठीक ना। तो रेपो रेट 2024 में ये कितना है, फरवरी 2024 में 6.5%। डिजिटल करेंसी अभी आरबीआई ने लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर। तो 2024 में बैलन डी पुरुष का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये फुटबॉल में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है और इसको रोड्री को मिला है। मैनचेस्टर सिटी स्पेन के लिए खेलते हैं और रोड्री को दिया गया है बैलन डी पुरस्कार पुरुष में 2024 में, ठीक ना। महिला की बात की जाए तो इतना बोनामती, इनको मिला है महिला का बैलन डी पुरस्कार, ठीक ना। कोपा पुरस्कार मिला है लामिन यामिल को मिला है कोपा पुरस्कार, ठीक ना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच की बात की जाए तो ये मिला है कार्लो एंसेलेटी को मिला है। महिला कोच की बात की जाए तो एमा हेज को मिला है, ये साइड में जाना, एमा हेज को मिला है ये। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब की बात की जाए तो रियल मैड्रिड है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब। महिला क्लब सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब की बात की जाए तो ये सभी बैलन डी पुरस्कार ही हैं, ठीक ना, इसी में मिला है सभी। तो महिला पुरस्कार बैलन डी में एफसी बार्सिलोना को मिला है, ठीक है। ये क्लब है पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब रियल मैड्रिड, सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब एफसी बार्सिलोना, ठीक ना। और बैलन डी पुरस्कार रोड्री को मिला है पुरुष में, महिला में एटना बोनामाटी को मिला है। कोपा कप जो है इसी में ये लामिन यामाल को मिला है और ये कम एज के है खिलाड़ी। तो 8 बार पुरस्कार, अगर फुटबॉल की बात होती है लियोन मेसी की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। 8 बार पुरस्कार मिला है ये बैलन डी पुरस्कार, कौन, लियोन मेसी, सबसे ज़्यादा बार इनको मिला है लियोन मेसी को, ठीक ना। और अभी हम लोग बात करते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि स्पेन के पास में ही है पुर्तगाल और वहाँ के ये खिलाड़ी है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रोनाल्डो के समान में CR7 सिक्का जो है पुर्तगाल लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। और रोनाल्डो ने अभी यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि बहुत ही धमाका मचा रहा है। ये 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट आई है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में आया है गिरावट 2.163 अरब डॉलर की, इतना गिरावट आया है। और ये अब हो गया है कितना 6.88.267 अरब डॉलर, ठीक ना। वहीं अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए, ये विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए कंट्री में, तो 1 नंबर पर आता है चाइना। बोलेंगे कि अमेरिका क्यों नहीं है, अमेरिका का करेंसी नहीं होता डॉलर, ठीक ना। और हम लोग ये जो जितने भी कंट्री है ये डॉलर में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, तो 1 नंबर पर आता है चाइना, इसमें अमेरिका को नहीं काउंट किया जाता है। ये जापान, ठीक ना। ये 3rd नंबर पर स्विट्जरलैंड और 4 नंबर पर हमारा आता है इंडिया भारत, ठीक ना। अभी सबसे ज़्यादा उछाल विदेशी मुद्रा में हुआ था 700 और सबसे ज़्यादा नीचे भी गिर चुका है अब ये 700 अरब डॉलर के बाद, ठीक ना। सितंबर में ये अक्टूबर में नीचे आ गया है। तो 6 नंबर की बात की जाए कि मलेशिया में खेले गए सुल्तान जोहोर कप ट्रॉफी ये किसने जीता है, तो ये जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे, कीर स्टारमिर हो जाएंगे यहाँ के पीएम, ठीक ना। अभी हाथ से ही लिख रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। तो कीर स्टारमिर है ब्रिटेन के पीएम। और ग्रेट ब्रिटेन जो है 4 कंट्री से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। मैप 7 नंबर क्वेश्चन, 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए माफ़ी किसने मांगी है, तो ये मांगी है यूएसए ने। अब इंडियन की बात आ रही है तो इंडियन का मतलब इंडिया नहीं भाई साहब, इंडियन का मतलब वहीं का रेड इंडियन जो होता है
अमेरिका का निवासी को कहा जाता है। तो 1000 प्लस बच्चों की यहाँ पर इंडियन बोर्डिंग स्कूल के कारण मौत हो गई थी। अब बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है कि बच्चों को माँ बाप से दूर कर देना, ठीक ना, और एक स्कूल में रखना, वहाँ पर मिलने भी नहीं दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल में। तो इसके कारण वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल के कारण ही 1000 प्लस बच्चों की मौत हो गई। और वह भी वहाँ पर चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में जानते ही हैं क्या होता है, क्षमा याचना। तो क्षमा याचना अभी किया जा रहा है। तो यहाँ पर मौत पर, रेड इंडियन के मौत पर मूल निवासी जो है यूएसए के, वहाँ पर ये ट्रंप साहब ने माफ़ी मांगी है, ठीक ना। अगर वहाँ पर हम बात करें कि भारतीय राजदूत अमेरिका में कौन है, तो यूएसए में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा है। अभी ये 2024 में बने हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए अमेरिका के कौन हो जाएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना। 1779 से 97 तक ये थे वहाँ पर। और ये स्वतंत्रता की बात की जाए अमेरिकी स्वतंत्रता की, तो इन्होंने घोषणा किया था 4 जुलाई 1776 को, ठीक ना। इसके बाद में ब्रिटिश वहाँ से गए थे। लास्ट नंबर हमारा है कि भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। ये जो भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन है, उनके पिता प्रणव पांडे हैं। किस दल में शामिल हो गए हैं वह, तो वह हो गए हैं जेडीयू में शामिल, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू का मतलब होता है, और ये बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य में राज्य स्तरीय दर्जा इनको प्राप्त है। जेडीयू के बारे में बात की जाए तो इसका गठन जो होता है 1999 में हुआ था। शरद यादव की पार्टी ज्योति समता पार्टी और ये लोक शक्ति पार्टी, ये दोनों मिलकर ये बनाई है जेडीयू। और बिहार में एक और दल है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका ये चुनाव चिन्ह होता है लालटेन। और ये जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो होता है ये होता है ऐसे साइन, तीर वाला, ठीक ना, हरा कलर का पट्टी और एक तीर वाला साइन होता है। तो ये आपको याद रखना है। और जेडीयू के अभी जो है नीतीश कुमार अभी यहाँ पर सीएम है। ये हमेशा सीएम बिहार के बन जाते हैं इधर से उधर पार्टी करके, ठीक ना, गठबंधन करवा के। तो ये था हमारा करेंट अफेयर्स 30 अक्टूबर का, ठीक है। चलिए 29 अक्टूबर का जो करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़े थे उनको देख लेते हैं एक बार। तो 29 अक्टूबर के ये करेंट अफेयर्स थे कि भारत में किस मंत्रालय ने सौर डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है। तो ये किसने किया है, तो ये किया है रेलवे मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो वह किया है एसबीआई, ठीक है। यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका जो थी, इसके चेयरमैन की बात करें श्रीनिवासलू सेठी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में, गुजरात के द्वारिका में, ठीक है। गिर वहीं पर हैं। और किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाया है, तो यूपी ने बनाया है 6 जिलों में, ठीक है। 5 नंबर हमारा था कि श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार किस देश ने प्रदान किया है, तो वह किया है फिजी ने। फिजी की कैपिटल हो जाएगी सुआ। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब किस महिला ने जीता है, तो रचेल गुप्ता ने जीता है। किसने जीता है, रचेल गुप्ता ने। मिथुन को दादा साहब फाल्के के लिए चुना गया है। और ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिराग चिकारा को अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक ना। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो था अल्बानिया के तिराना में हुआ था। लास्ट नंबर हमारा था कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। पीएम मोदी और सेंड्रो सांचेज जो थे स्पेन के पीएम, उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल करेंट अफेयर्स के साथ।